जिसको भी मारना है वो आकर मुझे मार दे। लॉरेंस बिश्नोई गैंग की धमकियों पर बोले। सांसद पप्पू यादव, खबर सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें। बिहार के पूर्णिया से सांसद पप्पू यादव ने कहा कि सच के लिए ही कई महापुरुषों की जान गई। मरना और मारना न मेरे हाथ में है, न आपके हाथ में है, लेकिन काम करना और कर्तव्य के रास्ते पर चलना मेरे हाथ में है। इसीलिए अगर किसी को मुझे मारने की जल्दबाजी है तो फिर जल्दी से खत्म कर दीजिए। बिहार के पूर्णिया से निर्दलीय सांसद पप्पू यादव एक बार फिर से सुर्खियों में हैं। उन्होंने शुक्रवार को कहा कि जिसको भी मुझे मारने की जल्दी है वह आए और आकर मुझे मार दे। अगर किसी को मुझे मारने की जल्दबाजी है तो फिर जल्दी से खत्म कर दीजिए। पप्पू यादव का यह बयान लॉरेंस बिश्नोई गैंग की ओर से मिल रही धमकियों पर आया है। इससे पहले पप्पू यादव ने लॉरेंस बिश्नोई को 2 टके का अपराधी बताया था। अपने करीब 40 मिनट के फेसबुक लाइव में पप्पू यादव ने एक के बाद एक कई मुद्दों पर विस्तार से बातें की। पप्पू यादव ने कहा कि वह रात में 3 बजे तक जगे रहते हैं। आपको जब आना है, आइए, मार के चले जाइए। जो लोग आलोचना करते हैं कि डर गए, तो भैया हमें मरवा दो। क्या दिक्कत है? हम चाहते हैं कि हमें जल्दी मार दो। आपको भी मारने की जल्दबाजी है तो जल्दी से इसे खत्म कीजिए। हिंदुस्तान से सच गायब हो जाए। क्या सुकरात को पता था कि उसे जहर दे दिया जाएगा? जिसको जो मन है करें। पप्पू यादव ने आगे कहा, मैं डर के कारण कुछ नहीं करूंगा। जिसको जो मन में है करें। मुझे डर के नहीं जीना है। सबको छोड़ देना पड़ेगा, छोड़ देंगे, लेकिन अपनी जिंदगी और अपनी आइडियोलॉजी से कोई समझौता नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि जब लॉरेंस बिश्नोई का फोन आया था तब भी मैंने कहा कि तुमको किसे मारना है, क्या करना है, ये तुम्हारा दायित्व है। लोकतंत्र और देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं। लोकसभा सांसद ने कहा कि करणी सेना के अध्यक्ष को उन्होंने मारा था। तब हमने सदन में बात उठाई थी। मैंने ट्वीट के माध्यम से नेटवर्क के बारे में कहा कि देश में संविधान, कानून, लोकतंत्र और देश से बड़ा कोई व्यक्ति नहीं हो सकता है। भिंडरांवाले के इतिहास को याद कीजिए। जब वह देश से बड़ा होने लगा था तो हमारा देश अलगाववाद की ओर चला गया था, टूटने लगा था। इसी तरह कश्मीर में भी हमारे जब कुछ लोग देश से ऊपर समझने लगे थे तो हमारे हिस्से टूटने लगे थे। पप्पू यादव ने कहा कि लॉरेंस हो या कोई और हो, इसमें हिंदू मुसलमान नहीं है। अरोड़ा, जो आध्यात्मिक गुरु हैं, उन्हें धमकी मिली। वह कौन सा मुसलमान है? आप मारना चाहते हैं या नहीं मारना चाहते हैं? आपने जिसे जिसे मारा, मेरा कोई लेना देना नहीं है, आप मारिए। सलमान खान या किसी और से हमें कोई लेना देना नहीं। सलमान की जान बचाना या ना बचाना, यह सरकार का दायित्व है। पप्पू यादव बोले, हमारी हिफाजत की चिंता मत कीजिए। हमारी हिफाजत की चिंता आप लोग मत कीजिए। हम 1983 से 84 से कई तरह की परिस्थितियों का सामना करते हुए दिसंबर में हम 58 साल के हो जाएंगे। हमने कई तरह के सामाजिक भाइयों को बढ़ते देखा है। मैं हाथ जोड़कर आग्रह करूंगा, मैं आप लोगों की तरह जात पात नहीं करता हूं, ना करूंगा। एक बड़े पत्रकार का नाम लेते हुए पप्पू यादव ने कहा कि जब आप लोग सोशल मीडिया पर लिखते हैं कि पप्पू यादव डर गए और सुरक्षा मांग रहे हैं, तो उस पत्रकार को किस बात की सुरक्षा की जरूरत थी? कंगना रनौत को किस बात की सुरक्षा की जरूरत थी? इतिहास उठाकर देख लें। मोहन भागवत के पहले आरएसएस के संरक्षक सुरक्षा के बिना चलते थे। हमने आप लोगों से कब सुरक्षा मांगी? हम हर दिन लोगों के बीच होते हैं। निजी दुश्मनी नहीं है। उन्होंने कहा कि मेरी किसी से निजी दुश्मनी नहीं है। मैं एक सांसद का बयान पढ़ रहा था। मेरी जिंदगी के बारे में आपको समझना चाहिए। मेरे परिवार के बारे में भी जानना चाहिए। मेरा लालन पालन कैसे हुआ, इसको भी जानना चाहिए। 6 साल तक मेरे परिवार के लोगों ने मुझे अन्न नहीं दिया था। मुझे बकरी गाय का दूध दिया गया। जो मेरी आलोचना करते हैं, आप बहुत ताकतवर और मजबूत आदमी हैं। आप अच्छा काम कीजिए। हम आपका विरोध नहीं कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि एक एमपी ने भारी भरकम इंसान कहा। वह मेरे मित्र हैं। मैं उनकी बहुत इज्जत करता हूं। कभी दाऊद इब्राहिम तो कभी किसी और के साथ उनकी चर्चा होती रही है। उनका इतिहास दुनिया को पता है। उनका जो यह साम्राज्य है,
वह दाऊद इब्राहिम और उन जैसे लोगों की संगति के कारण है।